एक सियार, सियार समझते ना, लड़ैया, वो भी जंगल में घूम रहा था। कानों में शब्द पड़े धर्म के। त्रियंच है, पशु है, पूरी बात समझ में नहीं आई, लेकिन वो भी भव्य जीव था। मुनि महाराज ने उससे कहा कि जब अंधेरा हो जाए, सूर्य दिखाई ना दे, तो आप पानी भी नहीं पियोगे। पहले के समय जंगलों में बावड़ी हुआ करती थी। बावड़ी समझते? सीढ़ियां होती हैं और उतर करके नीचे से पानी भरना होता है। शाम को प्यास लगी, वो सियार बावड़ी में पानी पीने के लिए गया, लेकिन संध्या का समय था, प्रकाश धीरे धीरे कम हो रहा था और बावड़ी में नीचे तो अंधकार दिखाई दे रहा था। नीचे गया, अंधेरा लगा, पानी नहीं पिया, ऊपर आ गया। ऊपर आया तो उजाला था। फिर नीचे गया, फिर अंधेरा दिखा, फिर ऊपर आ गया, ऊपर उजाला था। 3 4 6 8 बार ऐसे ऊपर नीचे। गर्मी का समय और बहुत जोरों की प्यास लगी थी। ऊपर नीचे होते होते हालत इतनी खराब हो गई कि सुबह तक तो प्राणों ने शरीर को छोड़ दिया। वो सियार का जीव उत्तम देवगति प्राप्त करता है, वहां से आकर के प्रीतिंकर कुमार बनकर के मोक्ष चला जाता है। जितने भी भव्य जीव मोक्ष गए हैं, हम सभी का वर्तमान देखते हैं। इस भाव में ज्यादा कुछ नहीं किया। वस्त्र उतारे, दीक्षा ली, शुक्ल ध्यान लगाया, छपक श्रेणी माड़ करके मोक्ष चले गए धर्म स्नेही महानुभाव। जिस भी जीव ने अपने जीवन में पूर्ण सुख को प्राप्त किया है, जिसने भी अपने जीवन में से टेंशन को हमेशा के लिए समाप्त किया है, उसने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सबसे पहले दान का बीज बोया है। तो वो भव्य जीव पहुंचा साधु की धर्म सभा में। नियम का विषय चल रहा था। साधु ने पूछ लिया उससे, आप कोई नियम लेंगे क्या? उस श्रावक ने कहा, मेरे पहले से बहुत सारे नियम हैं। जैसे आपके भी बहुत सारे होते ना। कैसे नियम होते हैं आपके? पता है आपको जीवन में कभी जो काम नहीं करना है उसका नियम लेते हैं अधिकांश बहुत सारे जीव। एक एमपी का श्रावक ऐसा भी था, सन 2016 का चातुर्मास दमोह में हुआ। चातुर्मास तो है ही धर्म का सीजन। वो श्रावक आया और आकर के उसने कहा कि मेरे पहले से जीवन पर्यंत के 4 नियम हैं और बहुत बड़े बड़े 4 नियम। पहला नियम, मैं जिंदगी में कभी भी ट्रेन और प्लेन नहीं खरीदूंगा। ट्रेन और प्लेन नहीं खरीदूंगा। दूसरा नियम, मैं कभी भी सोने के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा। सच में 2013 में आया। तीसरा नियम, मैं जीते जी अपनी पत्नी को विधवा नहीं बनाऊंगा। चौथा नियम इससे भी बड़ा, मैं मरने के बाद हाथ पैर नहीं हिलाऊंगा। बिल्कुल निरर्थक नियम। ये तो उसकी बात थी, भव्य जीव था, उसने बता दिया। इस सभा में ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। आजकल हर किसी में होड़ लगी है, सब दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं? कहाँ जाना है, क्या रास्ता है, क्या मंजिल है, कुछ नहीं पता। सब भागे जा रहे हैं, सबको जाने की जल्दी है, सबको रिकॉर्ड बनाना है। सब में शिखर जी की यात्रा करने जाते हैं तो ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि भगवान के चरणों की वंदना भी ठीक से की या नहीं की। ध्यान इस पर रहता है कि रिश्तेदार का जब नीचे पहुंचने के बाद फोन आएगा तो रिश्तेदार यही पूछते हैं कितने बजे चढ़े और कब उतरे।
तो सबको रिकॉर्ड बनाना है। हम 8 बजे उतर आए, हम 10 बजे उतर के आए। एक बात बताना, सम्मित शिखर जी में 25 टोंक हैं टोटल। कितनी टोंक ऐसी हैं जिनसे सभी टोंकों के दर्शन होते हैं, जिनकी परिक्रमा लगाओ तो? गलत जवाब। पुष्पदंत से नहीं होते, चंदा प्रभु से नहीं होते, सभी टोंक के दर्शन विचार कीजिए, नहीं होते। समझ गए आपने वंदना कैसे की थी? यहां उपस्थित अधिकांश लोग शिखर जी कम से कम एक बार होकर के आए हैं। अब इस बात को सोचो, होड़ लगी है शिखर जी जाने की। हर साल हर महीने जीवन में 11, 21, 51, 108 वंदना करेंगे। पता नहीं किस बात का रिकॉर्ड। आचार्य परमिष्ठी लोहाचार्य स्वामी सम्मित शिखर महात्म्य ग्रंथ में लिखते हैं, एक बार बंदे जो कोई ताए नरक पशु गति नहीं होई। एक बार बंदे जो कोई, एक बार वंदना करो, लेकिन भाव सहित दौड़ भाग करके रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में पड़ोगे ना तो ये ही हो जाएगा, समझ लो। साल भर पढ़ाई तो की और एग्जाम के टाइम पता चला कि गलत क्लास में बैठ गए थे। क्या होगा? नॉलेज बनी रही कितनी भी, क्या आप अपनी सही क्लास के एग्जाम पास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे।